सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे आप मुझे देख रहे हो उस हिसाब से. सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज provision when no partnership deed is there. We have already understand this concept thoroughly in class. Now the objective of my today's lecture is to make you understand the quick revision of the concept, right? So today we are taking the concept called provision when there is no partnership deed. Partnership deed नहीं होने का मतलब क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट, राइट? देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ओनली ओरल एग्रीमेंट. अब जब एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो द मेन प्रॉब्लम इज कि अगर सर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उस डिस्प्यूट का हम रिजोल्यूशन कैसे करेंगे. तो होता क्या है, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, देखो अगर डिस्प्यूट नहीं हो रहा है देयर इज नो इश्यू, बट इफ डिस्प्यूट अराइज we have to follow the Partnership Act 1932, and as per the provision of Partnership Act 1932 certain matters are there and their resolutions are given. तो जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेंगे there is no partnership deed, we have to follow the Partnership Act 1932. Now first method that arises, sir जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा. In that case profit sharing ratio will always be equal. सेकेंड सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पे करेंगे. नो नीड टू पे, याद रखना पे करने की जरूरत नहीं है. हमें ये पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो नीड टू पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो नीड टू चार्ज. प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना वर्ड पे और चार्ज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से. जैसे अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं, आप मुझे फीस पे करते हो. उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो नीड टू पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो नीड टू पे. वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग. उस ड्राइंग पे फर्म क्या चार्ज करती है बेटा, इंटरेस्ट. नो नीड टू चार्ज. तो प्लीज फोकस करना वर्ड पे और चार्ज पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज. कई बार बच्चे इस चीज को उल्टा लिख के आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो नीड टू पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो नीड टू पे. गलत हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज नो नीड टू चार्ज. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 and 5 कंबाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर फर्म को इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, मैक्सिमम रेट कितना है 6%. मैक्सिमम रेट कितना है 6%. मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम रेट कितना है 6%. यानी क्वेश्चन में कहेगा क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन पे करना है, आंसर इज यस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेबल, बट मैक्सिमम रेट इज 6%. याद रखना बेटा ये मैक्सिमम रेट है, मिनिमम रेट नहीं है, मतलब इससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते. भले ही पार्टनर डिमांड करता है मुझे 10% चाहिए, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो पार्टनर्स लोन को इंटरेस्ट पेबल ओनली 6% पर एनम से होगा. नेक्स्ट, क्या सर अगर हम पार्टनर को लोन देते हैं और पार्टनर से इंटरेस्ट आ सकता है, आंसर इज यस, आ सकता है. लेकिन सर अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो नीड टू चार्ज, आप चार्ज नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ पे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. नेक्स्ट, सर पार्टनर को रेम्युनरेशन पे करना है क्या, नो नीड टू पे, नो नीड टू पे. एंड लास्ट इज, सर अगर कोई भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो कैसे होगा, व्हेन ऑल पार्टनर एग्री, दैट इज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो ये आपका प्रोविजन है जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो. वापस सुन लेते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो नीड टू पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो नीड टू चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेबल, हाँ पे कर सकते हैं सर, मैक्सिमम रेट 6% पर एनम. लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू पार्टनर रिसीवेबल नो नीड टू चार्ज. ये कंबाइंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. पार्टनर्स रेम्युनरेशन क्या पे होता है, क्या हो सकता है, क्या सैलरी या कमीशन. अच्छा, रेम्युनरेशन में सैलरी, पार्टनर सैलरी भी इंक्लूड होता है और पार्टनर्स कमीशन भी इंक्लूड होता है, नो नीड टू पे. और लास्ट आता है क्या कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, क्या हो सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. सो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट्स. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस चार्ट.
So student, please note down this chart, pause the video. Now we will solve a practical question. ठीक है? The question description is given in the link. तो आप एक काम कीजिए, उस लिंक को ओपन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा उस क्वेश्चन का. Download the PDF, or you can take print out of the same, right? So please note down this chart, and then we are starting the practical question. So students, I hope you have already downloaded the question. The link of the question is given in the description, right? So we are starting the same question. Now the question is, Amrish Lalit, Amrish Lalit and Charu are partners in a firm without a partnership deed. Please highlight कीजिएगा इस point को, without a partnership deed. That is, there is no partnership deed. और alternatively it can use the word oral agreement. तो या तो oral agreement लिखा हो या no partnership deed लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है. First point, Amrish has contributed more capital than other partners and demand interest on capital at the rate 10% per annum. But Lalit and Charu do not agree with him. मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे? पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा? हम हमेशा याद रखना, जब भी स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आ जाए तब आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन. हमेशा ये लिखो, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in absence of partnership deed, Partnership Act 1932 will be applicable. In absence of partnership deed, Partnership Act 1932 will be applicable. इसका मतलब हमें कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932. आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे मैटर्स इन्वॉल्व. क्या क्या मैटर्स इन्वॉल्व है? मैटर्स इन्वॉल्व और उनका रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन. और ये सॉल्यूशन कौन दे रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल. फर्स्ट कह रहा है अम्बरीश नीड अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%. मुझे बताओ जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है? आंसर इज नो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो नीड टू पे, राइट? सो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांडेड बाय Ambrish, demanded by Ambrish at the rate 10% per annum. हम क्या बोलेंगे रिजोल्यूशन में? नो नीड टू पे. पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो नीड टू पे, नो नीड टू पे. हमें पे करने की कोई जरूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट, रीड आउट द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कहता है ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस. कह रहा है ललित पूरा समय बिजनेस को देता है. एंड डिमांड द सैलरी. सैलरी मीन्स रेम्युनरेशन. सैलरी मीन्स रेम्युनरेशन. ही डिमांडेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. दैट मीन्स 60,000 पर एनम. यस, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री. मुझे बताओ पार्टनर को रेम्युनरेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं है? तो सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स सैलरी, कौन है पार्टनर्स? कौन डिमांड कर रहा है सैलरी? सैलरी डिवोट कर रहा है सर ललित. क्या मैं ललित को दूंगा? क्या ललित को सैलरी देनी है? यस और नो? क्या ललित को सैलरी देनी है? नो सर, नो. नो नीड टू पे, नो नीड टू पे. चाहे क्वेश्चन आपको कितना भी इमोशनल करने की कोशिश करे, लॉ के साथ कभी भी इमोशनल नहीं होना है. सर पार्टनर्स कितना भी बोल दे मैंने इतना काम किया है, मैंने बिजनेस को इतना टाइम डिवोट किया है, आपने एक गलती की है, वो गलती है आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया.
जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना भी डिमांड कर लो, नो नीड टू पे। पार्टनर कह रहा है मैंने कितना भी टाइम डिवोट कर दिया, आपने गलती क्या की, पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं बनाई, रिटर्न एग्रीमेंट क्यों नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है पार्टनर सैलरी, नो नीड टू पे। थर्ड पॉइंट, चारू डिमांड इंटरेस्ट, चारू डिमांड कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन, चारू डिमांड कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बताओ चारू डिमांड कर रही है, दैट मींस फर्म को पे करना है या रिसीव होगा। सर चारू डिमांड कर रही है मतलब चारू ने फर्म को लोन दिया होगा, तो इसका मतलब है फर्म को चारू को लोन पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। मुझे बताओ क्या चारू को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। आंसर इज यस, फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन लोन बट मैक्सिमम 6% पर एनम। वेरी गुड। लेकिन देखो चारू कितना डिमांड कर रही है, 12% पर एनम, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड बट मैक्सिमम 6%। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू पेबल। याद रखना पेबल है, पेबल देना है, तो देना है तो कितना देना है, क्या पहले बताओ अलाउड है क्या, यस अलाउड, लेकिन मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम रेट कितना अलाउड है, 6% पर एनम अलाउड, इससे आगे डिसअलाउड। यानी जो 12% चारू डिमांड कर रही है वो हम 12% पे नहीं करेंगे, ओनली 6% पे करेंगे, इजंट इट। नेक्स्ट, अच्छा मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें हम पहले क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट लेस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा याद रखना, वैसे तो पार्टनर को जो भी पे किया जाता है, सब के सब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है इसके, एज पर सीबीएसई सर्कुलेशन ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर। फिर से सुनना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर इज नॉट एप्रोप्रिएशन, whereas it is charged against profit। तो अगर नेट प्रॉफिट मुझे दे रखा है बिफोर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन और बिफोर पार्टनर्स रेंट टू पार्टनर्स रेंट, देन वी विल फर्स्ट डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द पार्टनर्स रेंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड देन द बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये हम समझेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में। Before that, what is this? Interest on loan to Charu payable? Yes, it is payable, sir. Maximum rate of interest will be 6% per annum, not 12%. Okay. The fourth point is, Ambrish has withdrawn 10,000 from the firm for his personal use. याद रखना बेटा, जब भी मनी या स्टॉक पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होता है उसे क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स। ठीक है, और ड्रॉइंग्स आपके कैपिटल को यानी पार्टनर्स कैपिटल को हमेशा क्या करती है, कम करती है। अम्बरीश has withdrawn ₹10,000 from the firm for his personal use। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ललित एंड चारू डिमांड, ललित और चारू कह रहे हैं दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज्ड। देखो वर्ड हाईलाइट करना, चार्ज्ड। रिमेनिंग पार्टनर क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर दैट इज अम्बरीश ने विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन पे करेगा, अम्बरीश पे करेगा। किसको पे करेगा, फर्म के लिए। तो फर्म के लिए क्या है, इट इज रिसीवेबल, इट इज अ क्रेडिट एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, डेबिट होता है। मुझे बताओ जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा तब फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन गुना क्या किया सर, गुना ये किया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो मुझे बताओ जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर पाओगे क्या, आंसर इज नो नीड टू चार्ज। तो 4 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, नो नीड टू चार्ज। याद रखना ये वर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो नीड टू चार्ज है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी नो नीड टू पे है, उल्टा मत कर देना। द मैक्सिमम टाइम आई सॉ द एरर इज दिस ओनली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो नीड टू पे। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है। तो अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म इज नॉट एलिजिबल टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं समझ में आया हो बेटा इसको प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके वापस इसको देखना।
नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट। अब देखो ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट से आता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो P&L में हम ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन का आपको वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, आप प्लीज मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अम्बरीश, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम, अबाउ क्लेम मतलब ये सारे क्लेम, ठीक है, वॉज ₹50,000, मतलब ये सारे क्लेम लेने से पहले प्रॉफिट कितना था? 50,000। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अम्बरीश डिमांडेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। हाईलाइट करो पॉइंट, कैपिटल रेशियो। अम्बरीश क्या कह रहा है? इन सब एडजस्टमेंट को करने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना था फर्म का? 50,000। लेकिन अम्बरीश एक चीज और कह रहा है कि हम जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे? कैपिटल रेशियो में। सर हमको अच्छे से पता है जो भी प्रॉफिट आफ्टर ऑल दिस एडजस्टमेंट बचेगा वो प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा? इक्वल रेशियो में। तो हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे। तो पहले मुझे बताओ प्रॉफिट बचा कितना होगा? प्रॉफिट बचा कितना होगा? सर प्रॉफिट 50,000 था, उसमें से सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, पार्टनर सैलरी दिया नहीं, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू दिया है सर, कितना? 6%। तो हमको इस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे हम? चारू ने कितना लोन दिया है? 50,000 का। चारू ने कितना लोन दिया है? 50,000 का। तो मुझे बताओ 50,000 के लोन पे इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं? 12% नहीं, कितना पे कर रहे हैं? 6%। तो मुझे बताओ 50,000 का 6% कितना निकल के आता है? 3,000। तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट बचा? 50,000 माइनस 3,000, सर प्रॉफिट बचा 47,000। और इस प्रॉफिट 47,000 को पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? कैपिटल रेशियो में नहीं, इक्वल रेशियो में। किस रेशियो में बेटा? इक्वल रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मार्क दिस। हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन को पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट से के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, अच्छा बेटा प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हमारे पास वैसे लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, हम पहले लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। Then it's Lalit want to introduce his son Inder as a partner. ललित चाहता है कि मेरा बेटा फर्म में पार्टनर बन जाए, बट चारू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है नॉट एग्रीड टू इस प्रपोजल। चारू कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पता, नहीं आएगा ये पार्टनर। मैंने आपको दिखाया था जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें सारे पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। दैट इज ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर मस्ट एग्रीड फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस केस में चारू इज नॉट एग्रीइंग। मुझे बताओ क्या इंदर का एडमिशन हो सकता है? नो। तो हम क्या लिखेंगे? सिक्स्थ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कब हो सकता है सर? हमारे केस में न्यू पार्टनर का नाम क्या है? ललित के बेटे का नाम है इंदर। इंदर इज अ न्यू पार्टनर टू बी एडमिटेड। एडमिट हुआ नहीं है, टू बी एडमिटेड, इसको प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन चारू ने इस प्रपोजल को क्या कर दिया है? ऑब्जेक्शन दे दिया, यानी नॉट एग्रीड। क्या इंदर का एडमिशन हो सकता है? नो, बिकॉज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर का कंसेंट चाहिए। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। दिस इज द बेसिक फंडा। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेबल, वर्ड पेबल आपको कितना देना है? 6%। लेकिन सर एडवांस पे रिसीवेबल, नो नीड टू चार्ज। प्लीज इस पॉइंट को कंसिडर कीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा दे रहा हूँ, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और एक प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा आएगा? अच्छा सर इसमें रेंट भी होता तो रेंट भी पहले लेस होता, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आता वो हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने क्वेश्चन का पीडीएफ दिया हुआ है, आप प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और आप इसको रिविजनरी मेथड में सॉल्व करें। आफ्टर दैट आपके बुक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।